प्यारे शेरनियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके प्यारे से YouTube चैनल M क्लासेज पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम 5 मार्क्स का एक वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जो एग्जाम होने वाली है 16 फरवरी को, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। तो इसको भैया आप तैयार जरूर कर लीजिए। यदि बच्चों आपका भी सपना है एग्जाम को टॉप करने का, तो आज ही आप हमारे संजीवनी गेस्ट पेपर और पेड ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम से पहले भी और बच्चों एग्जाम के टाइम भी। तो ये आपका संजीवनी गेस्ट पेपर और पेड ग्रुप आपको टॉपर बना सकता है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें फास्ट कॉल कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है बच्चों आपका किरण प्रकाशिकी चैप्टर का। देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r की व्युत्पत्ति। यानी कि बच्चों आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है। गोलीय सतह से अपवर्तन वाला ये आपका डेरिवेशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, आदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भैया, आपकी गलत बात है, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इतना तो यार आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए क्या हुआ, ये आपकी गोलीय सतह है, ये है आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ये क्या है, आपका एक ध्रुव है P। हमने क्या किया, इस गोलीय सतह के सामने O पर एक वस्तु रख दी, O ऑब्जेक्ट, राइट। अब इससे प्रकाश किरण आई बच्चों, कुछ ना होता तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन यहां पर कितने माध्यम है आपके, 2 माध्यम है। एक तो आपका n1 माध्यम है और एक क्या है आपका n2 माध्यम है। तो जब ये प्रकाश किरण बच्चों n1 माध्यम से कहां प्रवेश कर रही है, n2 माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो देखिए जब ये प्रकाश किरण कुछ ना होता तो सीधी निकल जाती, बट अब ये क्या है बच्चों, अलग माध्यम में प्रवेश कर रही है। इस माध्यम को बच्चों हम मान सकते हैं सघन माध्यम। जो गोलीय सतह है उसको हम मान सकते हैं, भाई गोलीय सतह हमारी किसकी है, कांच की है, या फिर आप पानी भी बच्चों मान सकते हो। तो देखिए ये आपका n1 क्या है, वायु है। तो प्रकाश किरण आपकी वायु से कहां जा रही है, आपकी कांच में, यानी कि विरल माध्यम से कहां प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में। और आप सभी को पता होगा जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए यहां पर प्रकाश किरण इस सतह पर आई, ठीक है। अब आपको अभिलंब खींचना होगा और आप सभी को बच्चों को पता होना चाहिए जो अभिलंब होता है गोलीय सतह के लिए वो हमेशा कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। ये हमारा वक्रता केंद्र है C। तो इससे हमने रेड लाइन से डॉट डॉट इसको अभिलंब को प्रेजेंट कर दिया। ये बच्चों आपका है अभिलंब। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये आपका है भाई आपतन कोण I। अब देखिएगा ये प्रकाश किरण जानी सीधी थी लेकिन विरल से सघन में गई थी, अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहां पर इसका क्या बन गया भाई, इमेज बन गया। I पर इसने क्या बना दिया, इमेज बना दिया। ये आपका आपतन कोण I है, ये आपका अपवर्तन कोण क्या है, R है। याद रखिएगा आपतन कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अपवर्तन कोण बनता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। अब देखिएगा बच्चों इस कोण का हमने नाम दे दिया, ये कोण क्या है हमारा अल्फा है, ये कोण हमारा क्या है बीटा है, और ये कोण क्या है हमारा गामा है। देखिए ये आपका क्या है भाई, गोलीय सतह मान लीजिए पतली है बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया, इस ए पॉइंट से यहां पर एक लंब डाल दिया डॉट डॉट करके, ये पॉइंट है हमारा बी। अब देखिए ध्रुव से लेकर बिंब तक की दूरी कहलाती है बिंब दूरी, उसको प्रेजेंट किया जाता है यू से। यू क्या है आपकी बिंब दूरी, राइट। अब देखिएगा बच्चों कुछ मैंने इसकी थ्योरी लिख रखी है, आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है चित्रानुसार अलग अलग माध्यम वाली R त्रिज्या की एक गोलीय सतह को प्रदर्शित किया गया है
ध्रुव के सामने बिंदु O पर बिंब को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। इसका प्रतिबिंब भाई कहाँ बनता है? I पर बनता है। हमें गोलीय सतह से अपवर्तन ज्ञात करना है। अतः अब हमें अपवर्तन को बच्चों ज्ञात करना है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ये जो आपका द्वारक है भाई बहुत पतला है बच्चों, सीधी सी बात है, द्वारक पतला होगा तो जो एंगल बने हुए हैं आपके, ये एंगल क्या होंगे? अल्प होंगे, सीधी सी बात है। एंगल अल्प होंगे बच्चों, तो जो आपने ऐसे बी पर लंब डाला है वो आपको ना ऐसे पी पर ही नजर आएगा। कहने का मतलब है बच्चों जो ए बी है वो लगभग आपका किसके बराबर है? ए पी के बराबर है। तो यही लिखा है ए बी लगभग बराबर है किसके? ए पी के बराबर है। यानी कि बच्चों ए बी कह दो चाहे ए पी कह दो एक ही बात है। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे जो पॉइंट हमारा ए आया है बच्चों उस पर स्नेल का नियम लगाएंगे। देखो ए पॉइंट पर हम स्नेल का नियम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना दोनों एंगल आ रहे हैं, आपतन कोण भी आ रहा है और अपवर्तन कोण भी आ रहा है, आई भी आ रहा है और आर भी आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? बिंदु ए पर स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों? आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? नियतांक होता है। यहाँ अपवर्तन हुआ है तो हम परावर्तन को हटाकर क्या कह देंगे? अपवर्तन कोण की जया। तो देखिए साइन आई बटे में साइन आर। अब देखो स्नेल के नियम में क्या करते हैं हम, जहां का हमने एंगल लिया है जस्ट उसका अपोजिट हम क्या लेते हैं? अपवर्तनांक लेते हैं। अब देखिए जो आई एंगल है वो इस माध्यम का है, वायु का N1, हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले दिया भाई? N2 लिया, राइट। जो R हमारा एंगल है वो अंदर का है तो अपवर्तनांक कहाँ का लिया जाएगा? बाहर का लिया जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया? अपवर्तनांक को N1 लिया। अब देखो एंगल अल्प है हमारे, तो जो साइन आई है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और जो साइन आर है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर के। तो आई बटा में आर इक्वल टू N2 बटा में N1 हो जाएगा। फिर क्या किया हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इतना काम कर दिया। उसके बाद आपको आगे क्या काम करना है? आपको जो आई एंगल है और जो आपका आर एंगल है इनका मान आपको बच्चों निकालना होगा। इनका मान निकालने के बाद इनके मान को हम इस समीकरण में रख देंगे और फाइनली हम आगे प्रोसेस करके हमारा काम कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, आई और आर एंगल ढूंढे डायग्राम में। देखिए जो आपका आई जो एंगल है वो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, थोड़ा सा डायग्राम भाई खराब होने वाला है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये वाला और ये वाला, यानी कि त्रिभुज आपका AOC। तो ये कोण आपका इस त्रिभुज का कौन सा कोण है भाई? बाहर वाला कोण है। और बाहर वाले कोण को बच्चों हम कहते हैं बहिष्कोण। और आप सभी ने पढ़ा होगा जो बहिष्कोण का मान होता है वो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है? भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो आई कोण है वो बराबर है अल्फा प्लस में बीटा के। तो इस बात को बच्चों मैंने लिख भी दिया है, आप पढ़ सकते हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर होगा अल्फा प्लस में बीटा के। यहां से तो बच्चों हमारा क्या निकल गया? आई निकल गया। जब हम आर निकालने के लिए प्रयास करेंगे तो आर आप ध्यान से देखिए किस त्रिभुज में बच्चों काम आ रहा है। तो आर आपका यहाँ है, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज बना देता हूं, देखो CCIA या ACI भी आप कह सकते हो। ये वाला त्रिभुज, छोटा सा वाला त्रिभुज बच्चों, इसमें कौन आर आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? आर आ रहा है। तो यहां देखोगे ना आप, तो इस त्रिभुज में ये आपका अंदर वाला कोण आर है, ये आपका गामा है, ये आपका क्या है? बीटा है। बीटा इस त्रिभुज का क्या है? बाहर वाला कोण है, बहिष्कोण। तो जो बीटा का मान होगा वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब आर प्लस में गामा के बराबर होगा। आर यहां से निकालोगे तो बीटा माइनस क्या आ जाएगा भाई? गामा निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ACI वाला त्रिभुज भाई हम ले लेंगे। तो देखिए बच्चों आगे काम कैसे करना है, तो देखिए, तो इसी प्रकार ACI से बीटा इक्वल टू आर प्लस में गामा हो जाएगा। आर निकालोगे बीटा माइनस क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? समीकरण जो हमारी एक थी, देख सकते हो समीकरण एक हमारी ये रही, इसके अंदर प्यारे बच्चों हमें आई का और हमें किसका? आर का मान रखना है। तो देखिए मैंने मान रख दिए हैं।
समीकरण 1 में आई और आर का मान रखने पर। तो देखिए यहां पर तो आई के स्थान पे क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा आ गया। यहां आर के स्थान पर क्या आ गया, बीटा माइनस का गामा आ गया। ठीक है, अब आप सभी को पता है कोण अल्फा है, तो जो अल्फा है वो tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो बीटा है वो tan बीटा के बराबर हो जाएगा, और जो गामा है वो tan गामा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा ही हमने यहाँ कुछ लिख दिया है, tan अल्फा प्लस में tan बीटा माइनस का tan गामा। अब देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पर tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू निकालना है। जैसे इनका मान निकल कर आ जाएगा हम समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा आप कैसे निकालोगे। तो डायग्राम आप सभी को दिख ही रहा होगा बच्चों, ये है आपका अल्फा कोण। यहाँ देखिए जो आपका ए बी है वो किसके बराबर है, एपी के बराबर है, तो आप इसको एपी ही मानकर चलिए। तो ये आपका लंब डल गया, लंब डल गया तो मतलब समकोण त्रिभुज आपका बन गया। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, tan अल्फा। tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या है आपका एपी है, और आधार क्या है आपका पीओ है। तो ये तो आ गया आपका tan अल्फा, एपी बटा में पीओ। बाद में बच्चों का हम मान जमा देंगे। अब आप क्या निकालोगे, tan बीटा निकालोगे। ठीक है, तो बीटा देखिए कहां पर, बीटा यहां पर, ये त्रिभुज लंब है आपका एपी, आधार क्या है आपका पी सी, आपका आधार हो जाएगा। ये tan बीटा गया। अब आप क्या निकालोगे, tan गामा। तो tan गामा ये है बच्चों, तो कौन सा समकोण त्रिभुज काम में आएगा, ये वाला समकोण त्रिभुज आपका काम में आने वाला है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब क्या है आपका एपी, और आधार क्या है आपका पी आई, भाई आपका आधार है। तो ये आपके tan गामा और tan बीटा के मान बच्चों निकल कर आ जाएंगे। बस इन मानों को अब आपको समीकरण 2 के अंदर रखना है। तो देखिए आप इनको रखकर कैसे काम करोगे। देखिए मैंने निकाल रखे हैं tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के मान। अब आपको क्या करना है, इन मानों को समीकरण 2 के अंदर भाई रख देना है। तो लिखना है tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिएगा ध्यान से, तो बच्चों ये मान मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, आप रख के देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां से भी ना एपी कॉमन आ सकता है, और यहां से भी ना एपी कॉमन आ सकता है। ठीक है, अंश भाग से। तो एपी यहां से कॉमन लिया, एपी यहां से कॉमन लिया, फिर हमने क्या किया, एपी से एपी को काट दिया। तो यहाँ n1 बचा, और 1 में पीओ और 1 में पीसी, यहाँ 1 में पीसी माइनस का 1 में पी आई वही बच गया। अब बच्चों हमें पीओ, पीसी और पीआई का मान निकालना है, कितना मान का होगा। तो देखिए बच्चों डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो आपका पीओ है, पी से लेकर ओ तक की दूरी, ये तो भाई आपकी बिंब दूरी है ना। बिंब दूरी को तो हम यू से प्रेजेंट करते हैं, और यू कैसे लिया जाएगा हमारा, माइनस का, क्योंकि बच्चों हमारे चलने की दिशा और प्रकाश के चलने की दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए चिन्ह कैसा आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, अब पी से ध्यान दो, पी से लेकर सी तक की दूरी, पी से लेकर सी तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और ये कैसी होगी बच्चों, प्लस की ली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे चलने की दिशा इधर है और प्रकाश के चलने की दिशा भी इधर है, इसलिए प्लस की आ गई। और पी आई क्या है, पी से लेकर आई तक की दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी होती है v, और ये कैसी ली जाएगी भाई, प्लस की ली जाएगी, क्योंकि हमारे चलने की दिशा और प्रकाश के चलने की दिशा क्या है, सेम है। बस बच्चों यहाँ पर आपको मान रख देने हैं। देखिए बच्चों मैंने मान रख दिए है, यहाँ पर रख दिया मैंने पीओ का मान माइनस का यू, और यहाँ मैंने रख दिया भाई पीसी का मान प्लस का आर, और यहाँ n2 बाहर चली रहा है, यहाँ 1 में पीसी था, पीसी का मान कितना रख दिया मैंने, आर रख दिया, और यहाँ हमारा क्या था, पी आई था, उसका मान हमने वी रख दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों, जो n1 हमारा बाहर बैठा है चुपचाप, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, देखो n1 मल्टीप्लाई होगा 1 - u से, तो माइनस का n1 बटा में u आएगा, और ये इससे गुणा होगा तो n1 बटा में r आएगा प्लस का। तो प्लस वाले को मैंने पहले लिखा है, माइनस वाले को मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार n2 को मैंने अंदर गुणा किया, n2 बटा में r माइनस का n2 बटा में v कर दिया। उसके बाद क्या किया, देखो r इसमें भी आ रहा है, r इसमें भी आ रहा है, तो r वाले पदों को मैंने एक तरफ ले लिया, तो n2 बटा में r को मैंने इधर ले लिया, n1 बटा में u को हमने इधर ले लिया। ये इधर आएगा तो भाई प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस का चल ही रहा है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना काम हो गया। आगे देखिएगा, यहां से आपका r क्या आ गया भाई, लघुत्तम ले लिया आपने एलसीएम, r आपका एलसीएम आ गया, n1 माइनस का क्या बचा, n2 बच गया,
यहाँ n1 बटा में u माइनस n2 बटा में v हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया भाई, आपने माइनस को कॉमन ले लिया। यहां से आप माइनस को कॉमन लोगे तो n2 आपका प्लस का हो जाएगा, n1 आपका माइनस का हो जाएगा। यहां से कॉमन लोगे तो ये n2 बटा v किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस बच्चों आपका कट जाएगा। और यही बच्चों आपको गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना था। तो ऐसे बच्चों आपको इसको प्रूव करना है। ये एग्जाम में भाई 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल ही जाएगा जिन बच्चों ने संजीवनी गैस पेपर लिया है। तो बच्चों अभी भी मौका है, 9024796410 पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए और आज ही गैस पेपर और पेड ग्रुप में जुड़ने का मौका पाए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।